दोस्तों, आज इस बुद्ध स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं करते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे उनका नुकसान ही होता है। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी शराब के पीछे और लड़कियों के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर पैसा पैसा करके अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। आपकी जिंदगी अनमोल है जिसे आप बेवजह व्यर्थ कर रहे हो। इस कहानी के माध्यम से हम अपनी जिंदगी की कीमत को जानेंगे और साथ ही हम जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के बारे में भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों के बारे में शिक्षा रहे थे। सभी शिष्य गौतम बुद्ध की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जिसे हमेशा प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला कि आप हमें जिंदगी के बारे में जो सीख रहे हैं उन सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से शिष्यों को यह भी पता नहीं है कि जिंदगी का असली मूल्य क्या है और यह जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें यह बताएं कि जिंदगी का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात को सुनकर गौतम बुद्ध खड़े हुए और अपने कक्ष में गए और वहां से एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर बाहर आए। उस पत्थर के टुकड़े को उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जिंदगी का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर मेरे पास आओगे, और साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की सारी बात सुनकर वह शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में पहुंचकर सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी। शिष्य ने वह पत्थर का टुकड़ा फल बेचने वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल बेचने वाला पत्थर को देखकर बोला कि यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। लेकिन वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला दिखाई दिया। शिष्य ने सब्जी वाले को पत्थर दिखाया और उससे पत्थर की कीमत पूछी। फिर सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां ही दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। जब सुनार ने उस पत्थर के टुकड़े की चमक को देखा तो उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई, लेकिन शिष्य ने वह टुकड़ा बेचने से मना कर दिया। तो सुनार उसके बदले 200 सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन उसने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वह शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वह पत्थर का टुकड़ा निकाल कर रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उस कपड़े के ऊपर रखा। फिर परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटे हुए बोला कि तुम जिस पत्थर को मामूली पत्थर समझकर जिसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेस कीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत को नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य हैरान हो गया और वह दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास आया और उसने बाजार में हुई सारी घटना के बारे गौतम बुद्ध को बताया। उस शिष्य की अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह यह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। मनुष्य को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद मत करो। अपनी जिंदगी को ही उतना कीमती समझो जितना आप अपने बैंक बैलेंस और पैसों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसे और दिखावे की चीजों को समझते हैं, लेकिन इन सब चीजों को मिलकर भी जिंदगी की कीमत नहीं मापी जा सकती है। पैसे और नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम मत करने लग जाना और हमेशा याद रखना
कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार और पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिए और कभी यह ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस एक ही बात याद दिलाना कि जिंदगी एक रूबी है और यह बेशकीमती है। दोस्तों, अब हमें आशा है कि आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल गया होगा कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान को रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।